ਭਾਜਪਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ 4 ਲੇਨ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ भी कई प्रोजेक्ट लोकार्पण किए। अगर रोड अच्छे होंगे तो विशेष रूप से हमारे जो गांव है, जो किसान है, उनके लिए भी रोड का बहुत महत्व होता है। मैं किसान हूं और करीब 3 चीनी मिलें मेरे क्षेत्र में चलाता हूं और मुझे याद है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर एक काम मेरे ऊपर सौंपा था। वो काम था विशेष रूप से कि हमारे गांव जो है उनको जोड़ने के लिए अच्छे मजबूत रोड से बनाने की बात उन्होंने कही थी और मुझे उसको योजना बनाने के लिए आदेश दिया था। 3 महीने मैंने काम किया और जब मेरा रिपोर्ट मैंने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबमिट किया तो उन्होंने 15 दिन के अंदर उस योजना को मंजूर करके लाल किले पर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की थी, जिस योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और हिंदुस्तान के इतिहास में, अगर आज तक के इतिहास में 6.5 लाख गांवों में से करीब 2.5 से 3 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने किया है तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। इस बात का मुझे बहुत बड़ा गौरव है और इसीलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये तय किया कि हम पंजाब में भी लगातार रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा करेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर पंजाब राज्य का निर्माण होने के बाद 2014 तक जितने रोड बने उससे कई गुना ज्यादा रोड 2014 से 2023 के बीच में हमारी सरकार ने बनाकर दिखाए। इस बात का मुझे बहुत गौरव है। पंजाब में 2014 में एनएच की लंबाई 1699 किलोमीटर थी और 2024 में वो बढ़कर 4239 किलोमीटर हो गई है। और पिछले 9 साल में पंजाब में 2540 किलोमीटर एनएच की लंबाई बढ़ी है। राज्य में 38,000 रुपए करोड़ की लागत से 1037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है। आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी मार्ग के चौड़ीकरण से एयरपोर्ट से करतारपुर कॉरिडोर तक आने जाने का समय बचेगा। आदरणीय सुनील जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे याद है कि मैं अमृतसर आया था, उस समय बहुत बड़े प्रोग्राम में हमने करतारपुर कॉरिडोर बहुत कम समय में बनाकर जो हमारे श्रद्धा का स्थान है उस गुरुद्वारे तक और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करने के लिए इस करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हमने उस समय पूरा किया। अमृतसर, गोमान, टांडा, ऊना तक 843 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण, ये भी जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। होशियारपुर और अमृतसर के बीच भी आवागमन बेहतर हो जाएगा। 1475 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन अमृतसर का बाईपास अगस्त 2024 तक बन जाएगा और इसे बनने से तरन तारण से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। लुधियाना के समराला चौक NH 95 पर 263 करोड़ की लागत से 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर के मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक हो जाएगा।
श्री मुक्तसर साहब से मलोट तक 152 करोड़ की लागत से 27 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग का निर्माण अप्रैल 2025 तक पूरा हो जाएगा। विशेष रूप से मुझे बहुत खुशी है कि हम पूरे देश में एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाईवे के साथ ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है जहां पुराना रोड ही नहीं है, नया रोड बना रहे हैं जिससे डिस्टेंस भी कम हो रहा है। पंजाब से दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए करीब 1,20,000 करोड़ की लागत से हम 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और मुझे खुशी है कि पंजाब की प्रगति और विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है। इसके बनने से दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे सिख समाज की प्रमुख धार्मिक स्थलें सुवर्ण मंदिर, कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खंडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबारा साहिब तरन तारण की जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा तक बनेगा। मुझे खुशी है कि इसका काम जोरों में शुरू है। आज मैं हेलीकॉप्टर से उसका निरीक्षण करने वाला था, पर आज क्लाइमेट ठीक न होने के कारण मैं हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं कर सका। यह एक्सप्रेसवे पटियाला, मंगरूर, मलेरकोटला, लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, गुरदासपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र से गुजरेगा। अभी दिल्ली से कटरा की दूरी 727 किलोमीटर है। इसमें 70 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और इस एक्सप्रेसवे से समय भी बचेगा। दिल्ली में जो केएमपी से आरंभ होकर हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे 134 किलोमीटर बन रहा है, जिसमें 90 किलोमीटर बन भी गया है। बाकी 47 किलोमीटर का काम मई 2024 में पूरा हो जाएगा। पंजाब में इस एक्सप्रेस की लंबाई, हाईवे की लंबाई 400 किलोमीटर है, जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। मैं पंजाब की सरकार से अनुरोध करूंगा कि लैंड एक्विजिशन के बारे में जो सहयोग है, अगर वो करेंगे तुरंत, तो ये काम जल्दी पूरा होने में निश्चित रूप से उपयोग होगा। पंजाब में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 400 किलोमीटर है और जिसमें 263 किलोमीटर में काम शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर में एक्सप्रेसवे की लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसमें भी काम चल रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण हाईवे है और वो हाईवे है अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे, जो 23,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर लंबा अमृतसर भटिंडा जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें 650 किलोमीटर मार्ग बन चुका है। बाकी काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस कॉरिडोर में 502 किलोमीटर हिस्से का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री कर चुके हैं। यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर, राजस्थान में 650 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर बन रहा है। यह ऐसा आर्थिक कॉरिडोर है जो देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर रिफाइनरी और गुजरात की जामनगर रिफाइनरी को जोड़ेगा। अमृतसर से भटिंडा की 35 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी तथा अमृतसर से भटिंडा सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस कॉरिडोर के बनने से भटिंडा से लुधियाना आना जाना आसान हो जाएगा। अभी लोगों को बरनाला से आगे सिंगल सड़क से जाना पड़ता है। निश्चित रूप से इसका फायदा लुधियाना के लोगों को भी मिलेगा। अमृतसर से जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिसमें माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा सुगम हो जाएगी। यह कॉरिडोर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजर रहा है। इस कॉरिडोर को अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से जोड़ने के लिए मंडी डडवाली से चौटाला तक 903 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 6 लेन मार्ग का निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मंडी डडवाली से पानीपत तक 6,000 करोड़ की लागत से 270 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बन रहा है, जो पंजाब के प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं विशेष रूप से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड की सौगात हमारी सरकार ने दी है,
वो लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे 2500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर लंबा लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी लुधियाना से भटिंडा तक की दूरी 120 किलोमीटर है। इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनने से यह दूरी 45 मिनट में तय हो जाएगी। आप 45 मिनट में लुधियाना से भटिंडा तक पहुंच जाओगे। यह ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लुधियाना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा और यह हाईवे हलवारा में प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जुड़ा जाएगा। यह कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक बन जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि इसके साथ साथ लुधियाना रूपनगर